दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे सरकारी नौकरियों के फॉर्म के बारे में। यहाँ पे लगभग 3 से 4 वैकेंसीज ऐसी है जिनमें नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करूँ टोटल तो 70-80 हज़ार के करीब पद निकले हुए हैं। ऑनलाइन ये वैकेंसीज ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से सारी की सारी सरकारी नौकरी है। अगर आपने रिसेंट में 12वीं क्लास उत्तीर्ण की है या 12वीं क्लास में हो, रिजल्ट आया नहीं है, या फिर अगर आप ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में चल रहे हो, तो भी आज की डेट में आप आवेदन जरूर करें इन वैकेंसीज के लिए। आपको ये मान के चलना 2 से 3 महीने के अंदर अंदर सरकारी नौकरी मिल जाएगी, जो कि मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगी। आपके अंकों के आधार पर जो आपने 12वीं क्लास में या फिर ग्रेजुएशन में उत्तीर्ण कर रखे होंगे उनके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। ध्यान रखना, यहाँ पे जो वैकेंसीज में डिस्कस करने जा रहा हूँ उसमें कुछ 20-30 हज़ार के आसपास पद ऐसे भी हैं जहाँ पे एग्जामिनेशन होगा। अगर आपने एसएससी की तैयारी कर रखी है, 10+2 लेवल भी अगर आपने प्री कभी निकाला होगा, तो ये मान के चलना आप आराम से इजीली पास कर जाओगे एग्जाम को। सबसे पहले बात कर रहा हूँ मैं पीएचईडी यानी कि पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जिसको जल विभाग भर्ती 2025 भी कह सकते हो आप। जहाँ पे वैकेंसीज की बात की जाए 6,700 पदों पे आवेदन मांगे गए हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग भी इसको कह सकते हो। जहाँ पे वैकेंसीज की अगर बात की जाए डिटेल में, सेक्शन ऑफिसर के 2,300 पद है। इसके अलावा मीटर रीडर, जो मीटर रीडिंग का कार्य किया जाता है आपके गाँव में, आपने देखा होगा यहाँ पे या फिर आपकी सिटीज़ में जहाँ पे भी आप रहते हो, आपके घरों के बाहर एक मीटर लगा रहता है। वो भी जब आपका जल कनेक्शन या पानी का कनेक्शन आपने ले रखा हो तो उसमें रीडिंग वो लेके जाता है मंथ के एंड में, और वहाँ पे आपका बिल जनरेट करके आपके हाथों में आपको देता है। तो ये एक तरीके से फील्ड वर्क होती है मीटर रीडर वाली। इसकी 2,945 वैकेंसीज आज की डेट में अवेलेबल है। पहले ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे चलती थी ये जो पोस्ट है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे इसको भी एक तरीके से सरकारी नौकरियों में शामिल कर दिया गया है, यानी कि एक तरीके से अभी डिपार्टमेंट वाली वैकेंसी ही इसको कह लीजिए आप। इसके अलावा सेक्शन ऑफिसर और कलर ग्रेड सेकंड वाली वैकेंसी भी शामिल है इसमें, जिसमें सर्वाधिक वैकेंसी मीटर रीडर की ही है। 2,310 सेक्शन ऑफिसर वाली वैकेंसी और कलर ग्रेड सेकंड 1,445 वाली वैकेंसी। इन दोनों वैकेंसीज के लिए एग्जामिनेशन टेंटेटिव है। तो ध्यान रखना, अगर आप एलिजिबल हो, आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, आप सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। वहीं यहाँ पे ये ध्यान रखें, महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। महिलाओं के लिए स्पेशली सेक्शन ऑफिसर और कलर ग्रेड सेकंड वाली वैकेंसी है। मीटर रीडिंग वाली वैकेंसी थोड़ी सी टफ पड़ सकती है, क्योंकि फील्ड जॉब ये होता है घरों में, मतलब घरों में जाके आपको मीटर कनेक्शन का जो भी होता है वो बिल रीडिंग करके और बिल जनरेट करना होता है, तो आपको थोड़ा बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा यहाँ पे डिटेल डिस्कशन कर रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। अगर क्वालिफिकेशन की मैं बात करूँ इंडिविजुअल, तो 12वीं क्लास अगर आपने कर रखी है तो मीटर रीडर और कलर ग्रेड सेकंड के लिए आप आवेदन कर सकते हो। क्लर्क वाली वैकेंसी ग्रेड सेकंड की है, ये ध्यान रखें। सेक्शन ऑफिसर वाली वैकेंसी ग्रेजुएशन लेवल की है, किसी भी स्ट्रीम से, चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, बीटेक कर रखा है, बीएससी साइंस कर रखा है, कुछ भी कर रखा है आपने ग्रेजुएशन में, तो आप अप्लाई जरूर करें इस वैकेंसी के लिए, सभी पोस्ट के लिए। 5/8/2025 यानी कि जुलाई माह में ये इसके फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, और यहाँ पे आप आराम से इजीली 5/8/2025 तक आवेदन कर सकते हो। एग्जामिनेशन सेक्शन ऑफिसर और कलर के लिए जो होना है वो सितंबर 2025 तक है एक्सपेक्टेड, और सितंबर अक्टूबर में ही यहाँ पे इसका टेंटेटिव रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। मेरिट लिस्ट से जो होना है मीटर रीडिंग वाला वो। अभी यहाँ पे महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत ये वैकेंसी जो निकली हुई है उसका मैं डिटेल बता देता हूँ आपको। मैंने बताया था यहाँ पे ये वैकेंसी निकली हुई है, स्टार्टिंग एंडिंग डेट, ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है भर्ती पद के लिए प्रक्रिया ये जो शुरू की जा रही है 20 जून से लेके 4 जुलाई। तो अभी 4 जुलाई गई नहीं है, इसलिए मैं ये शॉर्ट में बता रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना 4 जुलाई के बाद में भी ये एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल रहेगा। यहाँ पे इसकी डेट्स बढ़ा दी गई है, तो आराम से आप इसकी विज्ञप्ति को डाउनलोड करके यहाँ पे अप्लाई मोड पे जाके अप्लाई भी कर सकते हो। ये मैं आपको बता रहा हूँ आज की डेट में पूरा डिटेल। यहाँ पे इसमें नीचे आप स्क्रॉल करोगे, इसका लिंक मैं इंडिविजुअल नीचे दे दूंगा, वैसे आप टेंशन ना रहे। यहाँ पे आप नीचे इसको स्क्रॉल करना, उसके बाद में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा विभाग द्वारा जारी रिक्त पदों की विज्ञप्ति। तो ये हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल रह जाएगा, आप आराम से इजीली पढ़ सकते हो। आपको खाली करना क्या है, इसको ओपन कर लेना है और यहाँ पे पूरा आप अप्लाई कर सकते हो। अपना जो भी आपने आईडी है आपके पास में, वो आईडी डाल के भी आप इसको सर्च कर सकते हो। कैसे अप्लाई करना है वो मैं डिटेल में आगे बता दूंगा, आप निश्चित रहिए। पहले मैं नोटिफिकेशन आपको बता देता हूँ। ये आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो, ये यहाँ पे कार्यकर्ता
आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कार्यकर्ता लिखा हुआ है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका। ये पोस्ट यहाँ पे बताई गई है कि कौन से रीजन में, कौन से स्टेट में, कौन से ज़िले में ये वैकेंसीज़ कितनी है। 2000 के करीब तो यहाँ पे सीधे सीधे कार्यकर्ता की है और 17,477 वैकेंसीज़ सीधे तौर पर सहायिका की भर्ती है, यानी कि महिलाओं के लिए वैकेंसी रहने वाली है। इस वैकेंसी की वेबसाइट भी इसमें गिवन है। साथ ही साथ यहाँ पे इसमें एक लाइन जो विशेष तौर पे लिखी गई है उसको आपको पढ़ के सुना दूँ। जिस ग्राम नगरीय क्षेत्र के वार्ड में रिक्त पद की पूर्ति की जानी है, आवेदिका ग्रामीण क्षेत्र में उसी राजस्व ग्राम और शहरी नगरीय क्षेत्र में उसी वार्ड की निवासी होना अनिवार्य है, अन्यथा आपको मतलब पात्र नहीं माना जाएगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आप मतलब समझ गए होंगे सीधे अर्थों में यहाँ पे इसका मतलब यही है, आप जिस मतलब ग्रामीण क्षेत्र में आते हो वहीं से आप आवेदन करना, अन्य जगह से मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको यहाँ पे एक तरीके से इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा अगर अन्य दस्तावेज आप उपलब्ध करवाते हो तो। 12वीं कक्षा आपकी उत्तीर्ण रहनी चाहिए, साफ तौर पे लिखा गया है। इसके अलावा 1/1/2025 तक आपकी जो आयु सीमा है वो 18 से 35 वर्ष के बीच में रहनी चाहिए। ऑनलाइन माध्यम से ये आपके एप्लीकेशन फॉर्म से स्वीकार किए जाएंगे, ऑफलाइन प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। ये पूरी इन्फॉर्मेशन साफ साफ मैंने आपको बता दी है, यही पीडीएफ में भी लिखी हुई है। आप पीडीएफ डाउनलोड करके अलग से वापस से इसको पढ़ेंगे तो पढ़ लेना। इसके अलावा यहाँ पे इस वैकेंसी के लिए मैं इस विशेष तौर पर महिलाओं को ज़रूर कहूँगा, आप सभी जितनी भी महिलाएं हैं या फिर आपके घर में महिला सदस्य है परिवार में या रिश्तेदार में, तो उनको ज़रूर ये एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने के लिए बोले। अभी बात करते हैं बीएसएफ रिक्रूटमेंट 2025 यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज में ये वैकेंसी अवेलेबल है। इसके फिजिकल क्राइटेरिया के बारे में मैं बात करूंगा, उससे पहले यहाँ पे बता दूं ये जो वैकेंसी अवेलेबल है ये वैकेंसी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के पदों पे निकली हुई है। यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों, कांस्टेबल के पद के लिए कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, बाकी जो ऊपर वाले दोनों पद है उन दोनों पदों के लिए एग्ज़ाम टेंटेटिव है, तो आपका एग्जामिनेशन जो लिया जाएगा वो भी फिजिकल के बाद में होगा। तो यहाँ पे बहुत कम कट ऑफ इस बार जानी है, फिजिकल सबसे पहले होता है, फिजिकल थोड़ा सा टफ है, तो जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं विशेष तौर पर उनका फिजिकल बहुत कम रहता है, तो उस आधार पर यहाँ पे आपका थोड़ा सा चांसेस रहता है कि आपका कट ऑफ थोड़ा सा कम ही रहेगा। तो ये आपको मैं बता दूं, फिजिकल पहले लिया जा रहा है, तो वो फिजिकल में क्या क्या होना है वो भी आप यहाँ पे देखते हुए जाइए। जैसे कि आपकी रेस करवाई जाएगी, यानी कि दौड़ जिसको कहते हैं, ये 1.6 किलोमीटर या 1600 मीटर इसको कह सकते हैं, जो कि 6.5 मिनट में आपको पूरी करनी है। तो आराम से आपके पास में टाइम है। 100 मीटर की रेस करनी है आपको 16 सेकंड में। ये पुरुषों के लिए था, महिलाओं के लिए 800 मीटर की दौड़ है 4 मिनट में और 100 मीटर की दौड़ है 18 सेकंड में। ये यहाँ पे मेनली फ़र्क है। अभी मैं बात कर लूँ यहाँ पे लॉन्ग जंप, हाई जंप की, तो लॉन्ग जंप में ये है पुरुषों के लिए 3.65 मीटर 3 चांस आपको दिया जाएगा। हाई जंप की बात करें तो पुरुषों के लिए 1.2 मीटर 3 चांस आपको दिया जाएगा। शॉर्ट पुट की बात करें जो कि गोला फेंक होता है 4.5 मीटर 3 चांसेस आपको दिए जाएंगे। ये यहाँ पे पुरुषों के लिए है। महिलाओं के लिए बात की जाए तो 9 फीट आपको लॉन्ग जंप करनी है, 3 चांसेस आपको दिया जाएगा 9 फीट में। 3 फीट यहाँ पे हाई जंप है, 3 चांस आपको फिर से मिलेगा। शॉर्ट पुट महिलाओं के लिए नहीं है एलिजिबिलिटी यहाँ पे, खाली ये अगर आप फिजिकल क्राइटेरिया पास कर लेते हो तो मैं अभी आज की डेट में लिख के दे रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे जो कट ऑफ जानी है 60% से ऊपर कभी नहीं जाएगी, ये मान के चलना। जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा पूरा प्रोसेस यहाँ पे समझा दिया है। फिजिकल के बाद में आपका एग्ज़ाम होगा, उससे पहले एग्ज़ाम नहीं होगा। और यहाँ पे हेड कांस्टेबल के लिए एग्ज़ाम है और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए एग्ज़ाम है। 1517 वैकेंसीज़ में ग्रेजुएशन पास 30 मिनट यहाँ पे हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग आपको आनी चाहिए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए। वहीं हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के मिला के 19,510 पद है। 12वीं कक्षा अगर आपने उत्तीर्ण कर रखी है तो आप आवेदन कर सकते हो इन वैकेंसीज़ के लिए। इसकी सभी संपूर्ण जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा। इसके अलावा यहाँ पे इसमें परीक्षा का पैटर्न भी रखा गया है, जो कि यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। 25-25 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। 4 सब्जेक्ट मेनली इसमें डिवाइडेड है। 100 अंकों का ये पेपर है।
टोटल मार्क्स यहाँ पे 200 है, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। पासिंग मार्क्स आप ले आओ खाली यहाँ पे सिंपल सा 35 नंबर, यानी कि 200 में से 70 नंबर। नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगी, ये ध्यान रखना। साथ ही साथ जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, ये जो वही सिलेबस है जो 10+2 में आपने देखा होगा। एसएससी अगर आपने करी होगी तैयारी तो आराम से आपका पेपर निकल सकता है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ यहाँ पे इस चैनल पे बने रहना। इस वैकेंसीज़ के पल पल की न्यूज़ मैं आपको देता रहूँगा। धन्यवाद।